सो नीश हंटर के बाद जो हमारे पास अगला फीचर है, जो अगला इसमें हमारे पास टूल अवेलेबल होता है, दैट इज प्रोडक्ट ट्रैकर। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट ट्रैकर क्या होता है कि हम जैसे अमेज़न पर जाते हैं, जो जंगल स्काउट है, ये एक अलग एक वेब ऐप भी मौजूद है। इसी के साथ साथ एक क्रोम की एक्सटेंशन भी मौजूद है। ठीक है। मतलब एक छोटा सा स्मॉल एक्सटेंशन, ये भी एक टूल ही होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है, जो आपके जो वेब ब्राउज़र है उसके साथ अटैच हो जाता है। और जब हम अमेज़न वेबसाइट जो है वो डिफरेंट मार्केट्स की जब उसको ओपन करते हैं, वहाँ से जब प्रोडक्ट्स या कोई सर्च करते हैं, इस टूल को हम वहाँ पर अगर ओपन करें, तो जितने भी उस पेज पर टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हमें उनका डाटा वहीं पर दिखाने लग जाता है कि ये किस ब्रांड का है, क्या नाम है, किस कैटेगरी का है, कितनी प्राइस है, इस पे कितने जो है वो कंपेटिटर हैं, सेल किस तरह की है, एफबीए हो रहा है, एफबीएम हो रहा है, अमेज़न कर रहा है, ये सारी डिटेल्स हमें वहाँ पे मिल जाती हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसकी उस प्रोडक्ट को जो है वो अपने जो है वो ट्रैकर में ऐड कर लें, कि हम उस पर अगर नज़र रखना चाहते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम एक कैटेगरी है, हम उसको देख रहे हैं, हम कहते हैं कि इसमें जो कंपेटिटर्स हैं, जो टॉप 5 कंपेटिटर्स हैं, उनके ऊपर हम नज़र रखना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर, तो हम उनके प्रोडक्ट्स पर एक ट्रैकर जो है वो लगा देते हैं, कि जिससे हमें पता चलता जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस तरह जो है वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, किस तरह काम कर रहा है, उसकी सेल कितनी आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें होता क्या है कि अमेज़न ओपन किया, अमेज़न में कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो ये जंगल स्काउट का एक टूल है, ये एक प्रो टूल है ऑब्वियसली। इसको हम ओपन करते हैं, सो ओपन अप जंगल स्काउट टू लुक एट प्रोडक्ट्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, ओपन कर दिया हमने, एक जो है वो नीश के जरिए एक प्रोडक्ट का जो है वो आइडिया ले लिया, उसमें से जो है वो हमें एक कीवर्ड मिल गया सपोज। ठीक है, तो हम वहां से इसको जाके ऐड टू ट्रैकर का बटन एक दबा देते हैं। वैसे ये हम जंगल स्काउट के भी टूल में कर सकते हैं, एक्सटेंशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक ऐड टू कार्ट, ऐड टू ट्रैकर का जो बटन है उसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये प्लस के जो निशान बने हुए हैं, मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ जी। ये प्लस के जो निशान बने हुए हैं, ये एक ट्रैकर का बटन है कि हम इसको प्लस करके अपने पास जो है वो रख लेते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट ट्रैकर लेट्स यू सी अ प्रोडक्ट्स इंटायर सेल्स हिस्ट्री। प्रोडक्ट ट्रैकर करता क्या है, वो आपको ये दिखा देता है कि एक प्रोडक्ट की इंटायर सेल्स हिस्ट्री कितनी है, कि वो किस वक्त में उसकी सेल्स कितनी रही है। ठीक है ना, कितनी डाउन थी, कितनी अप थी, कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, कौन सा महीना या कौन सा है वो टेन्योर ऐसा था कि जिसमें इसकी सेल बूम गई, कौन सा टेन्योर ऐसा था जिसमें इसकी सेल जो है वो दरमियाने लेवल पे रही। So for this yoga mat, it instantly gives me the average price, rating, fees, weight and sales trend plus more. तो यहाँ पे ये एक योगा मैट जो है इसको सर्च किया गया है। ठीक है, और यहीं पर जो है वो हमें क्या चीजें दिखा रहा है, इसकी एवरेज प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, इसकी रेटिंग दिखा रहा है कि इस जो प्रोडक्ट है, जो सेलर है, इनकी रेटिंग्स कितनी है, मतलब टोटल रेटिंग होती है 5 स्टार। ठीक है, तो किसी की 4.5 स्टार होगी, किसी की 4.8 होगी, किसी की 4.7 होगी। तो ये हमें रेटिंग्स दिखा रहा है। अमेजोन की फी उस पर कितनी लग रही है, कि ये प्रोडक्ट जब सेल करता है फलां शख्स, तो इस पर अमेजोन को फी कितनी पे की जा रही है। ठीक है, अमेजोन कितने काट रहा है। फिर उस प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसकी डायमेंशन कितनी है, कि उसका वजन कितना है, उसका साइज कितना है, लेंथ में, विड्थ में, हाइट में उसका साइज क्या है। ठीक है, और इसी के साथ साथ उसका सेल्स ट्रेंड, कि इसका सेल्स ट्रेंड बढ़ा है, कम हुआ है, क्या रहा है। ठीक है, और इसके साथ और भी कई चीजें। ठीक है, और भी कई चीजें हैं जो ऑब्वियसली हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जंगल स्काउट्स प्रोडक्ट ट्रैकर गिव्स यू अ रियल टाइम स्नैपशॉट ऑफ अ प्रोडक्ट सेल्स हिस्ट्री। अब जो जंगल स्काउट का प्रोडक्ट ट्रैकर है, ये हमें एक रियल टाइम का मतलब ये होता है कि जो हमारे एक रियल टाइम में, वक्त में जो चीज हो रही हो। ठीक है, एक चीज होती है कि मैं एक कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ कि पिछले साल अमेजोन ने कितना जो है वो सेल्स जनरेट की, ये तो हमारा प्रीवियस है, ये हमें स्टैट्स ले रहे हैं। लेकिन रियल टाइम का मतलब ये होता है कि आज क्या हो रहा है, कितनी सेल हो रही है। ठीक है, और अभी कितनी, 1 घंटे में कितनी सेल हुई। ठीक है, सो ये सारी चीजें वो रियल टाइम को कहे जाते हैं। तो रियल टाइम की जो सेल्स हिस्ट्री है, प्रोडक्ट सेल्स हिस्ट्री, वो हमें दिखाता है। हाउ इज दिस हेल्पफुल, ये किस तरह फायदेमंद है, ये किस तरह मददगार है।
Imagine you are looking for product ideas and happen upon what you think is the next big thing. 1500 live ladybugs. Yes, this is ठीक है कि आप सपोज आप ये देख रहे हैं कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज जो हैं उनको देख रहे हैं और आपके सामने जो है वो एक ये चीज आती है कि 1500 जो है वो लाइव लेडी बग्स जो हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये एक मिसाल यहाँ पे दी गई है। लेडी बग्स ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट है ये भी कि 1500 लाइव लेडी बग्स जो हैं वो बिक रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज से पता चलेगा कि इसके 1500 आइटम अभी सेल हुए हैं या कोई सेल लगी हुई है जिसपे ये आइटम जो है वो सेल हो रहे हैं या इस तरह ये सारी चीजें जो है वो काम कर रही हैं। सो 1500 लाइव लेडी बग गुड बग्स लेडी बग्स गारंटीड लाइव डिलीवरी। ठीक है, अब ये एक ऑब्वियसली ये भी एक प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जा रहा है। प्रोडक्ट बेसिकली उस चीज को कहते हैं जिसको सेल किया जा रहा हो। ठीक है, मतलब एक कंपनी है, एक सेलर है, वो जिस चीज को बेच रहा होगा वो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, या वो जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा वो उसका प्रोडक्ट है। सो लेडीबग यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी मिसाल ली कि 1500 लाइव लेडी बग्स जो हैं उनकी अगर मिसाल हम लेते, दिस आइटम डज नॉट शिप टू, अब ये इसमें सारी डिटेल आ जाती हैं। ये आ गया इसका टाइटल, ये आ गया सेलर जो है उसका स्टोर का नाम। ठीक है, ये आ गई इसकी रेटिंग जो स्टार्स बने हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आ गए कस्टमर्स के रिव्यूज कि 3404 कस्टमर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिव्यूज दिए हैं, मतलब जिन्होंने परचेज करके आइटम को परचेज किया है, प्रोडक्ट को परचेज किया और उस पर रिव्यू दिए हैं। फिर 235 आंसर्ड क्वेश्चंस, और 235 क्वेश्चंस किए गए थे, लोगों ने क्वेश्चंस किए थे जो प्रोडक्ट देख रहे थे, प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, उनमें 235 जो हैं वो सेलर ने आंसर भी किए हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे ओरिजिनल वर्जन है कलर में, कलर ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई जा रही है ये है इसके इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, इसमें फीचर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड की जाती हैं, जैसे ये इंक्लूड्स अ लेडीबग एजुकेशनल शीट विद रिलीज टिप्स, रिलीज रेट्स, लेडीबग फन फैक्ट्स वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट अ रोबस्ट व्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट हिस्ट्री, और अब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट की मिसाल आ गई, तो अगर हम इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखना चाहते हैं पुख्ता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एस्टिमेटेड जो है वो हमारे पास डिटेल आ जाए, नहीं, हम पुख्ता जो है वो हिस्ट्री देखना चाहते हैं, एंड जज इट्स पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, और इस चीज को भी देखना, इस चीज का भी अंदाजा लगाना कि क्या ये वाकई मुसब्बत होगा कि ये एक हमारे लिए हाई रेवेन्यू जनरेट कर सके। सो जस्ट पुट इट इनटू प्रोडक्ट ट्रैक। ठीक है, कि ये इस पे हम काम करें, इसको हम देखें कि क्या वाकई ये प्रोडक्ट हमारे लिए फायदेमंद होगा, हमें फ्यूचर में जाके ये फायदा देगा। तो इसको क्या है कि हम एक प्रोडक्ट ट्रैकर में ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि डे बाय डे, डेली टू डेली ये प्रोडक्ट कितना जो है वो सेल्स जनरेट कर रहा है। यू विल गेट बेस्ट सेलर रैंक, प्राइस, यूनिट सोल्ड, इन्वेंट्री इन स्टॉक, रिव्यूज एंड अ टन मोर। तो जब आप प्रोडक्ट ट्रैकर में इसको ऐड करेंगे आपको ये भी पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका BSR क्या है। BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, ये अमेजोन इनको कैटेगराइज करता है BSR के थ्रू, किसी सेलर का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको एक BSR जो है वो दे देता है। ये एक नंबरिंग होती है, तो जितनी कम नंबरिंग होगी उतना BSR अच्छा होगा, जितनी ज्यादा नंबरिंग होगी उतना BSR जो है वो कम हो, मतलब उतना जो उसका रैंक है वो कम होगा। मसलन मिसाल के तौर पे अगर एक क्लासरूम में कोई फर्स्ट आता है, ठीक है, और कोई जो है वो आता है 10th नंबर पे, ठीक है, क्लास में, तो फर्स्ट नंबर बेहतर होगा या 10th होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट जो है रैंक वो बेहतर है। तो इसी तरह अगर एक प्रोडक्ट का रैंक 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी सेल सबसे ज्यादा है, उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा सेल और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस और लिस्टिंग वगैरह सबसे ज्यादा उसकी अच्छी है। और अगर किसी का जो है वो 100 है, 1000 है, 10,000 है, इसका मतलब है कि वो 10,000 नंबर पर है इस कैटेगरी में, इस प्रोडक्ट को सेल करने में। ठीक है, इसी के साथ साथ उस प्रोडक्ट की प्राइस, फिर यूनिट सोल्ड के कितने यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, स्टॉक में उसके कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, ये भी हम देख सकते हैं कि उसके स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, रिव्यूज,
कि उस पर रिव्यूज कितने आए हैं, और उसी के साथ साथ उसके आंसर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। This gives you a much safer data-driven approach to research than just going off of gut feeling। तो इससे क्या है कि हमें एक सेफ और एक ऐसी अप्रोच मिलती है कि जिससे हमारे पास जो है वो डाटा हमारे सामने आता है, बजाय इसके कि हम अपने गट्स पर जो है वो रिलाय करें और उस पर देखें कि आप अपनी सोच के हिसाब से देखें कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा सेल होगा या ये अच्छा सेल नहीं होगा, इस पे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। सिर्फ हम ये चीज़ देख कर ही किसी प्रोडक्ट को जो है वो नहीं कह सकते कि हम इस पे काम करेंगे, बल्कि हमने मजीद उसको ट्रैक करना है, स्पाई करना है, उसके डिफरेंट कंपेटिटर्स को भी देखना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने करनी होती हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर एक वार्निंग नोट है कि आई एम नॉट वन ऑफ द गुरुज दैट लिव्स एंड डाइज बाय द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहता कि प्रोडक्ट ट्रैकर ही एक ऐसी चीज है जो हमारे प्रोडक्ट को जिंदा कर सकती है और यही वो चीज है जो हमारे प्रोडक्ट को बर्बाद कर सकती है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन बट इट्स, ये एक ऑसम टूल है। यस, इट्स एन ऑसम टूल, बट इट्स नॉट द बी ऑल एंड ऑल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही वो चीज है जो हमें प्रॉफिट दे सकती है या यही वो चीज है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी एक टूल है जो हमारे प्रोडक्ट को कामयाब बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा भी और भी कई चीजें हैं। देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू फाइंडिंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट प्रोडक्ट ट्रैकर डजंट गिव। यू नीड टू लुक एट थिंग्स हॉलिस्टिकली, ठीक है। कि और भी कई ऐसी चीजें हैं, और भी कई ऐसे मामले हैं, ऐसे पहलू हैं जिसके थ्रू जो है वो हम एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ट्रैकर के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें और भी कई कॉन्टेक्स्ट है जो वो हमें प्रोवाइड नहीं करता, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रोवाइड नहीं करता प्रोडक्ट ट्रैकर। तो यू नीड टू लुक अ थिंग्स हॉलिस्टिकली। तो हमें जो है वो एक हर चीज को मद्देनजर रखते हुए इस पर काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज को लेकर बैठ जाएं कि जी जंगल स्काउट मेरे पास अब आ गया तो अब तो जी मैं कमाल कर दूंगा, वारे न्यारे हो जाएंगे, मैं तो ऐसे प्रोडक्ट ढूंढूंगा कि बस क्या ही कहूँ, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है। इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं जो सभी मिलजुल कर हमें डिफरेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है प्रोडक्ट डेटाबेस। अब देखें, तीन चीज़ें, एक था नीश हंटर जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं, नीश जो है वो आइडियाज ले सकते हैं। दूसरा आ गया प्रोडक्ट ट्रैकर, कि हमने प्रोडक्ट देख लिया, हम उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा है प्रोडक्ट का डेटाबेस। जंगल स्काउट्स प्रोडक्ट डेटाबेस कंटेन्स ओवर 70 मिलियन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द Amazon कैटलॉग, ठीक है। अब 70 मिलियन यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो Amazon के डेटाबेस में अवेलेबल हैं। 350 प्लस मिलियन प्रोडक्ट्स की बात की, वो सिमिलर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन 70 मिलियन प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि हर एक प्रोडक्ट जिसकी अपनी एक यूनिकनेस है, उस हिसाब से 70 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स Amazon के कैटलॉग में मौजूद हैं। यह हो सकता है ये भी इंक्रीज कर गए हों। So the best thing about it is the preset filter that gives you instant inspiration। तो इसमें से जो प्रोडक्ट डेटाबेस में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है फिल्टर, ठीक है। कि हम ऐसा नहीं करते कि हम ऑब्वियसली अगर हम फिल्टर नहीं लगाएंगे और हम हर कैटेगरी को चूज कर लेते हैं विदाउट एनी फिल्टर और हम उसको सर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली वो 70 मिलियन प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। हमने ऐसा तो नहीं करना, हमने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने पैरामीटर्स के हिसाब से वहां से अब डाटा हम चूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एवरेज प्राइस, सेल्स, एवरेज मंथली सेल्स कितनी है, उसमें कंपेटिटर्स कितने हैं, लिस्टिंग क्वालिटी कैसी है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आ जाए। सो व्हेन यू आर स्टेयरिंग डाउन 70 मिलियन प्रोडक्ट लिस्ट, it's easy to get analysis paralysis. The filters let you choose the most common criteria like high demand, low competition, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम 70 मिलियन प्रोडक्ट डेटाबेस की लिस्ट को अगर हम एनालाइज करेंगे तो फॉलोजी हो जाएगा, ठीक है। फॉलोज होने वाली बात यह है कि 70 मिलियन जो है प्रोडक्ट्स को देखना, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जो है वो
टाइम कंज्यूमिंग भी टास्क है और आप वैसे ही बोर हो जाएंगे। और इतने अजीब अजीब प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं और लोग परचेज भी करते हैं। ठीक है, अमेजोन के हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि अगर लोग कचरा बेच रहे हैं ना अमेजोन पर और वो बिक रहा है और लोग उसको खरीद रहे हैं, तो आपने भी कचरा ही बेचना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके हवाले से कोई इमोशंस या कोई जहनी तौर पर ये चीज़ सोचना कि नहीं यार ये तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये नहीं बेचना चाहिए, ये चीज़ नहीं देखी जाती है। ठीक है, अगर बिकता है, अगर लोग उसको ढूंढ रहे हैं, अगर उसको खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें दुनिया में सिर्फ हम पाकिस्तानी या इंडियंस ही नहीं हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ढूंढने चाह रहे हैं। ठीक है, दुनिया में कई लोग ऐसे ही हैं जिनका कोई मजहब भी नहीं है। ठीक है, या वो ऐसे लोग भी हैं जिनका मजहब ऐसा है जिसको हम जानते भी नहीं है। ठीक है, वो भी परचेजिंग करते हैं, उनके हिसाब से उनके लिए वो परफेक्ट चीज़ होगी। ठीक है, सो इमोशंस और ये चीजें यहाँ पर नहीं आती। सो अ लॉट ऑफ न्यू एफबीए एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली ओवरलुक द डेटाबेस, सो डोंट बी वन ऑफ दीज पीपल। तो कई सारे जो एफबीए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या है, वो डेटाबेस को एक्चुअली देखते भी हैं कि अमेजोन के डेटाबेस में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। सो हमें उनमें से नहीं बनना, हमने अपना वक्त अमेजोन के डेटाबेस पर ही लगाकर वेस्ट नहीं करना। हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, वी कैन डू दैट थिंग विद द टूल्स। ठीक है, सो देयर इज अ टन ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन हियर, things like profit calculator including fees, international marketplace and product ranking। इसी के साथ साथ और भी कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है, जैसे कि प्रॉफिट कैलकुलेटर, कि आप एक प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से, उसकी प्राइस, उसकी सोर्सिंग के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट जो है वो $5 का परचेज करते हैं, उसमें अमेजोन की फीस कितनी होगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, शिपिंग वगैरह, पैकिंग, ये सब कुछ ऐड करके हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट जो है वो कितने में बेच रहे हैं तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब क्या परसेंटेज रेशो उस प्रॉफिट की आएगी, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेटर भी हमारा एक चीज शामिल होता है किसी प्रोडक्ट को कामयाब बनाने में। क्योंकि देखें, अगर हमने एक प्रोडक्ट जो है वो तलाश कर लिया, ठीक है, हम उसको सोर्स कर रहे हैं, तो सोर्सिंग के भी तो कुछ चार्जेस होते हैं ना। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमें $2 में मिल रहा है, लेकिन उसको भी तो हमने अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने तक भी तो कोई खर्चा आएगा ना उस पर, तो वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो जाता है। ठीक है, ये हम उसको अलग से भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही हम उसको शामिल कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट इतने का पड़ा। ठीक है, तो फिर उस पर अमेजोन की स्टोरेज फी कितनी है, अमेजोन की रेफरल फी कितनी है, अमेजोन की एफबीए फी कितनी है, ये सारी चीजें उसमें एडअप होंगी। ठीक है, एडअप होने के बाद फिर हम वो प्रोडक्ट जो है वो $25 में सपोज सेल कर रहे हैं, 5 में हमें कॉस्ट किया, 25 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, इसमें अमेजोन की फी वगैरह सब कुछ ऐड होकर ये पता चल जाएगा हमें कि ये हमने प्रोडक्ट कितने का जो है वो कॉस्ट किया, कितना इस पे अमेजोन की फीस पड़ी और कितना हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ। सो दैट्स अ प्रॉफिट कैलकुलेटर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए कैलकुलेट कर देता है, क्योंकि जो हम कैटेगरी चूज करते हैं उस हिसाब से उसका कमीशन, रेफरल फी, स्टोरेज फी कैसे निकालता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी ऑब्वियसली हम वेट और उसकी जो डायमेंशन है वो बताते हैं उन्हें कि इस प्रोडक्ट की इतनी डायमेंशन है और उसका इतना वेट है, उसके हिसाब से उसकी सारी डिटेल जो है वो निकाल लेता है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस, कि ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में मौजूद है नहीं मौजूद, इस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, if you are aiming for products with an average price of $350 and 4 stars rating, you can see every product on Amazon that matches these criteria in series। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ रहे हैं जिसकी एक एवरेज प्राइस जो है वो $350 है, ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो 4 स्टार है, ठीक है, तो 4 स्टार रेटिंग है, तो इससे क्या है कि हमने अगर ये एक क्राइटेरिया, एक फिल्टर लगाया इस पर, तो हम हर एक प्रोडक्ट, ठीक है, जो $350 का और जिसकी रेटिंग 4 स्टार है, वो हम सेकंड्स में जो है वो देख सकते हैं। हमने कैटेगरी को मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा, हमने कैटेगरी चूज नहीं की, हमने जस्ट उसकी प्राइस चूज की है और ये कहा है कि ये प्रोडक्ट $350 का हो और इसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार हो, ठीक है, कम से कम रेटिंग जो है वो 4 स्टार मिनिमम, तो मैक्सिमम तो ऑब्वियसली 5 स्टार ही है। तो उससे हमें हर एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा।
अब फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ थ्योरेटिकली, लेकिन मंडे से हमारे पास ये टूल्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। एक्सपायर हो गए थे, मैंने फिर परचेज नहीं किए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब ऑब्वियसली इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तभी परचेज करूंगा, ताकि हम इसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकें। तो मंडे को इंशाल्लाह ये अवेलेबल होंगे मेरे पास। तो मंडे से फिर हम बाकायदा तौर पे इन टूल्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कीवर्ड स्काउट। Amazon keyword research is vital to your success. You want to make sure that people are actually searching for your product, and you also want to make sure your listings are optimized to match those search queries. ठीक है। तो Amazon का जो कीवर्ड रिसर्च है वो एक बहुत ही अहम है कामयाबी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये मेक श्योर करना है कि जिस प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट को वाकई लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर सर्च कर रहे हैं तो कोई शख्स किसी प्रोडक्ट को कितना सर्च कर रहा है और किस किस कीवर्ड पर सर्च कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो उसको डिफरेंट वेज से हम सर्च कर सकते हैं, मतलब उसको डिफरेंट नेमिंग से भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम एक माउस सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है, उसके साथ एक गेमिंग माउस ऐड हो जाएगा, या एक साइलेंट माउस ऐड हो जाएगा, या एक आरजीबी माउस ऐड हो सकता है, एक वायर्ड माउस ऐड हो सकता है, एक वायरलेस माउस ऐड हो सकता है, एक ब्लूटूथ माउस ऐड हो सकता है। तो माउस एक मेन कीवर्ड हो गया, इसी के साथ जो बाकी के हैं वो रिलेटेड इसके की टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। या माउस फॉर विंडोज, ठीक है, माउस फॉर मैकन्टोश, माउस फॉर एंड्रॉयड, माउस फॉर एप्पल, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो उसके रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं, जिस हिसाब से हमें कीवर्ड जो है रिसर्च टूल्स उसकी ज़रूरत पड़ती है, और उसको भी ऑब्वियसली हम देखेंगे। ये इससे हमने करना क्या होता है कि इससे हमने ये आइडिया लेना होता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक नीश को हमने हंट किया है, तो उस स्पेसिफिक नीश में हमने जिस प्रोडक्ट को देखा है उसमें जो कीवर्ड है उसके रिलेटेड लोग कितना उसको तलाश कर रहे हैं, कि हमारे पास ऑडियंस कितनी है जिसको हम रीच कर सकते हैं कि उसके इंटरेस्ट में या उसके सर्च में ये प्रोडक्ट शामिल है, कि वो इसको खरीदना चाहते हैं या वो इसको पसंद करते हैं, ठीक है। असल मकसद ये है। So before more advanced keyword tools, finding the right keyword was more a process of trial and error. तो इससे पहले जब एक एडवांस कीवर्ड टूल्स अवेलेबल थे, उससे पहले की अगर बात की जाए तो एक कीवर्ड सही कीवर्ड जो है उसको तलाश करना बहुत ही जो है वो गलतियों भरा काम होता था। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि आप एक चीज करें, ठीक है, और उसमें जब गलती हो उससे सीखें, ठीक है, फिर एक काम करें उससे गलती हो फिर उससे सीखें, फिर एक काम करें उससे गलती हो उससे सीखें कि यार ये इस तरह नहीं इस तरह करता है काम, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ ट्रायल एंड एरर। सो यू जस्ट डिड सम बेसिक रिसर्च, रैन सम एड्स, रोट सम कंटेंट एंड हेल्प समथिंग स्टक, ठीक है, एंड होप समथिंग स्टक। तो होता क्या था कि आपने कुछ बेसिक रिसर्च की, थोड़ा बहुत देखा कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसको जाके मैंने देखा गूगल ट्रेंड्स में इसका ट्रेंड कितना है, ठीक है, कितनी आवाम है जो इसको ढूंढ रही है, कुछ एड्स हमने चलाए लोगों तक रीच करने के लिए, कुछ कंटेंट हमने लिखा ताकि लोग देखें, हम देखें कि लोग कितना उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे रुक जाता है, लोग खरीदते नहीं है, कुछ सेल होती है बाद में रुक जाता है। तो पहले ऐसा होता था। फिर लोग क्या करते थे, इसमें क्या होता था कि वो ज्यादा मतलब ना प्रोडक्ट अपने पास परचेज करके नहीं रखते थे, वो थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स 10-10 20-20 आइटम 100 प्रोडक्ट्स ले लिए, 10-10 20-20 आइटम सारे ले लिए, रख लिए, और सभी पे जो है वो काम करना, बेसिक सर्च की, कुछ एड्स चलाए, सब कुछ किया, और जो प्रोडक्ट अच्छे से निकल गया उसको रख लिया, जो प्रोडक्ट्स नहीं बिके उनको साइड पे कर दिया, जो बिके अच्छे से उनकी मजीद क्वांटिटी परचेज कर ली। तो ये लिस्ट एंड प्रे वाला फंक्शन होता था, ठीक है, पहले काम इस तरह किया जाता था। So have you ever watched $10,000 down the toilet before? That's basically what keyword research would be without keyword scout. ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर $10,000 आप जो है वो किसी नाली में बहा दें, ठीक है, किस तरह होगा कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च बगैर किसी कीवर्ड रिसर्च टूल के करते हैं, कि हमें पता ही नहीं है कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं या उसके लिए ऑडियंस कितनी अवेलेबल है जो उसको खरीदना चाह रही है, तो हम उस पर पैसा भी लगा दें, ठीक है, 10 लाख रुपए लगा देते हैं उस पर। और कैसे, क्यों लगाएंगे हम, ठीक है, हमारा कोई फिजिकल बिजनेस तो है नहीं, हमने तो उसको सोर्स करके ऑनलाइन सेल करना है। लेकिन ऑनलाइन अगर कोई खरीद ही नहीं रहा, ऑनलाइन अगर ऑडियंस ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो किसको बेचूंगा।
सो दैट्स बेसिकली मीन्स कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो कीवर्ड स्काउट जो है वो कितना मायने रखता है। तो कीवर्ड स्काउट ये एक जंगल स्काउट का टूल है, इसी तरह मर्चेंट वर्ड उसका वो अपना एक टूल है, इसी तरह जो है वो हीलियम 10 का एक अपना है वो कीवर्ड स्काउट, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च। तो इन्होंने नाम नेमिंग डिफरेंट की हुई है, बाकी काम इनका सेम ही होता है। कीवर्ड स्काउट कीवर्ड स्काउट गिव्स यू अ टन ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है। ये कीवर्ड स्काउट जो है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, वो हम देखते हैं। नीश कीवर्ड्स दैट रियल Amazon शॉपर्स आर सर्चिंग फॉर। ऐसे कीवर्ड्स जो नीश के कैटेगरी के रिलेटेड हैं और जो असल में Amazon जो शॉपर्स हैं, जो सिर्फ Amazon के कस्टमर हैं, वो ढूंढ रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है, ये इसका एक एडवांटेज है। डिमांड फॉर कीवर्ड्स, कि किस कीवर्ड की कितनी डिमांड है, ठीक है। एक तो रियल टाइम आ गया, फिर उसकी डिमांड ऑब्वियसली एक स्कोर के हिसाब से होगा। अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंसी ऑफ कीवर्ड्स, कि एक कीवर्ड जो सर्च किया गया है उसके रेलेवेंट कितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब एक कीवर्ड तो मेन कीवर्ड हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया माउस, दैट्स अ मेन कीवर्ड, ठीक है। और फिर वायर्ड माउस, गेमिंग माउस, आरजीबी माउस, ठीक है। तो ये इसके जो है वो रेलेवेंट कीवर्ड है, ये मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स है। फिर एक होता है लीस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स। लीस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स में माउस का तो हो सकता है एक नाम शामिल हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ दो तीन वर्ड्स और शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंडोज 10 डेल माउस, ठीक है, मतलब ये विंडोज 10 डेल ये एक अलग कीवर्ड इसके साथ शामिल हो गया, तो ये क्या हुआ, लीस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स में शामिल हो जाता है। या इसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड्स का जब टॉपिक आएगा तो हम कीवर्ड्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिटरमिन अ बजट एंड सेव मनी ऑन पीपीसी कैंपेन्स, ठीक है। इसी के साथ जो कीवर्ड्स हैं, बेसिकली जो कीवर्ड्स हैं इन्हीं पर हमने पैसा लगाना होता है पीपीसी के लिए, ठीक है। कि हम इन कीवर्ड्स को ऐड कर देते हैं और इन कीवर्ड्स के ऊपर पीपीसी जो है वो चलता है, ठीक है। जितने लोग इसको सर्च करते हैं, उस जो सर्च किया जाएगा कीवर्ड, उस अगर उसी नीश में, उसी चीज में, उसी कीवर्ड में हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर किया गया है, उसमें पीपीसी लगी है, तो वो उसके एड्स में शो होगा, स्पॉन्सर्ड में शो होगा, ठीक है। फिर उस पर जो क्लिक करेगा उसके पीपीसी पे पर क्लिक जो है वो हमें पे करना पड़ेगा, जो भी एक क्लिक करेगा उस पर हमें जितना भी एक बिड हमने लगाई थी, वो $0.5 थी, वो $1 थी, वो $2 थी पर क्लिक की, वो हमें पे करना पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी कीवर्ड को लोग कितना सर्च कर रहे हैं, और इससे हम जो है वो ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें पीपीसी कैंपेन के लिए कितना बजट चाहिए होगा कि हम पीपीसी कैंपेन कर सकें, हम अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग के लिए, लोगों के सर्च रिजल्ट में बेहतर उम्दा लाने के लिए पीपीसी कैंपेन जो है वो चलाते हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि किसी कैंपेन के लिए, पीपीसी कैंपेन के लिए कितना बजट जो है वो रिक्वायर होगा और कितना हम पैसा इससे बचा सकते हैं। रैंक प्रोडक्ट्स फास्टर फॉर टफ कीवर्ड्स। टफ कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और उसमें कंपेटिटर्स भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि अगर एक कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, उसकी जो है वो 10 लाख या 1 लाख उसको लोग सर्च करते हैं, ठीक है। और 1 लाख लोग जो सर्च करते हैं, वहां पर उन डिफरेंट जो सजेशंस हैं, जो सर्च रिजल्ट्स हैं, वहां पर 100 या 50 कंपेटिटर्स मौजूद हैं जो उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सो दैट्स अ टफ कीवर्ड। सॉरी। जी। तो अगर 1 लाख जो लोग हैं वो एक कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और उस पर जो है वो 100 या 50 कंपेटिटर्स मौजूद हैं,
ठीक है। तो वहां पर रैंक कर पाना हमारे लिए हमारा हम 50 कंपेटिटर्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब है हम 51 नंबर पे हैं, 51 नंबर पे हैं, ठीक है। तो 50 कंपेटिटर्स जो है वो मौजूद हैं जो वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी कीवर्ड पर, ठीक है। तो ये एक हो गया टफ कीवर्ड। इसी के साथ साथ हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह हम इस पे रैंक कर सकते हैं। अब 10,000 लोग अगर किसी कीवर्ड को सर्च करें सिमिलर प्रोडक्ट में, और उसमें जो है वो 10 कंपेटिटर्स हों और हम उनमें से एक हों, 11वें नंबर पर हों, तो इसका मतलब है कि हमें उन 10,000 में से कुछ ना कुछ सेल्स मिल जाएगी, बजाय इसके कि हम 1 लाख वाले कीवर्ड पर जाएं। तो 10,000 वाला कीवर्ड जो है वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा स्टार्ट में, अगर मैं बात करूं तो। So one major advantage the company claims to have here is that they base their tool off of real demands within the community and even from sellers within the company. So this tool is a reflection of what the community wanted to see in a keyword tool, not bad. ठीक है। So इसका जो सबसे उम्दा मेजर एडवांटेज है वो ये है कि कंपनी जो क्लेम करती है, जो जंगल स्काउट कंपनी है, वो ये है, वो कंपनी ये कहती है कि ये जो टूल है ये इस चीज पर बेस करता है, रियल डिमांड्स पर, कि जो कम्युनिटी, जो लोग चाहते थे हमसे कि वो ये टूल हमें दिखाए, उस हिसाब से इस टूल को डिजाइन किया गया, और वही जो प्रोडक्टिविटी है ये टूल हमें प्रोवाइड करती है कि जो सेलर्स और जो लोग विद इन द कंपनी और अमेजोन में जो काम कर रहे हैं उनकी ये नीड थी, वो ये चाहते थे कि वो ये चीजें देख सके। सो इसका मतलब ये है कि ये टूल जो है वो सेलर्स के हिसाब से बनाई गई है, कम्युनिटी के हिसाब से बनाई गई है। मेरा गला जो है ना वो फिर से जरा बोल बोल हो जाता है अक्सर ऐसा। Ease of ranking and keyword difficulty. This is a score of 1 to 100 indicating how difficult it is to rank for a term. बस लेते हैं थोड़ी देर में, ये इसको कवर अप कर लूं फिर ब्रेक लेते हैं। दिस इज अ स्कोर, मतलब ईज ऑफ रैंकिंग एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, कि कितना आसानी से हम रैंक कर सकते हैं और कितना कोई कीवर्ड जो है वो डिफिकल्ट होगा। सो दिस इज अ स्कोर 1 to 100। तो ये एक स्कोर बेस करता है 1 से लेकर 100 तक, जो कि हमें ये इशारा करता है, ये बताता है कि कितना कोई प्रोडक्ट या कितना कोई एक टर्म जो कीवर्ड सर्च टर्म है वो कितनी डिफिकल्ट हो सकती है कि उसमें हम रैंक कर सकें, ठीक है। सर्च टर्म एक कीवर्ड भी कहा जाता है उसको। सर्च टर्म वो चीज है कि जो हम सर्च बार में लिख कर उसको सर्च करते हैं, ठीक है, वो एक टर्म उसको कहते हैं सर्च टर्म। लॉन्गर एंड मोर डिटेल्ड टर्म्स लाइक वुमेन्स फ्लैट फीट रनिंग शूज, ठीक है। अब ये एक बड़ी और डिटेल्ड टर्म है, जैसे कि वुमेन्स फ्लैट फीट रनिंग शूज, ठीक है। तो फ्लैट फीट रनिंग शूज, ठीक है। फ्लैट फीट है एक औरत का और उसके लिए उसको रनिंग शूज चाहिए। सो आर यूजुअली लो व्हाइल जस्ट वुमेन शूज वुड बी नियरली इम्पॉसिबल। तो ये एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड है, ठीक है, लॉन्ग कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। तो इसमें क्या है, इस सर्च टर्म में एक डिटेल बताई गई है कि किस नोयत का जो है वो शू तलाश किया जा रहा है। तो ये एक यूजुअली लो है, ठीक है, लो कीवर्ड इसको कहा जाता है, कि इस पर लोग ज्यादा सर्चेज नहीं करते हैं। हो सकता है 1,000 या 5,000 लोग हों जो इस कीवर्ड को, इस सर्च टर्म को सर्च कर रहे हों, इस टर्म को सर्च कर रहे हो। लेकिन वुमेन शूज अगर डायरेक्टली लिखा जाए तो वुमेन शूज पर हमें बहुत ही इम्पॉसिबल जो है वो चीजें शो होंगी। अब इसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। सपोज कि हम जाते हैं amazon.com पर, ठीक है, amazon.com, ठीक है। मैं ये शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर आकर सर्च करूँ वुमेन शूज, ठीक है, सिर्फ मेरी ये एक सर्च टर्म है, मैं वुमेन शूज, मैं इसको सर्च कर देता हूँ। तो 40,000 रिजल्ट जो हैं वो सिर्फ वुमेन शूज के मेरे पास शो हुए। इमेजिन 40,000, ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट जो है वो शो किए हैं वुमेन शूज के लिए सिर्फ, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं लिखूं
फ्लैट फीट फ्लैट फीट वुमेन शूज वुमेन रनिंग शूज, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने आए, 30,000 रिजल्ट आ गए। तो कितने रिजल्ट्स कम हो गए, 10,000 रिजल्ट जो है वो कम हो गए, ठीक है। तो ये लोग मजीद ऐड करते रहते हैं, फ्लैट फीट वुमेन रनिंग शूज, ठीक है, फ्लैट फीट वुमेन कैजुअल शूज, ठीक है। अब ये कैजुअल, ओहो थोड़ा स्लो काम कर रहा है आज, मेरे इंटरनेट का इशू है आई थिंक। इसमें 30,000 रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो आ गया। तो 48 जो है वो पेजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आई थिंक, ये हाँ जी, ये 48 पेजेस हैं जिसमें 30,000 जो है वो रिजल्ट्स मौजूद हैं। और ऑब्वियसली 48 पेजेस में से जो लोग, मैं अगर कोई चीज़ परचेज करना चाहूँगा तो हो सकता है मैं पहले या दूसरे पेज पर उस चीज़ को परचेज करूँ। इट डिपेंड्स कि मैं क्वालिटी देख रहा हूँ या प्राइस देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से ये चीज़ डिफाइन की जाती है, ठीक है। हम्म, चलिए हम एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं अपने वोकल्स को भी थोड़ा सा आराम दे लूँ, बोलने में ज़रा मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो इसको फिर हम करते हैं 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं जंगल सॉन्ग को एंड करके, वो फिर मैं जो है वो आप लोगों से क्वेश्चनिंग ले लूँगा। ये फिर बाकी जो टूल्स हैं ऑब्वियसली हम बाद में ज़रा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।